ये बात सन 1999 की है। कारगिल में पाकिस्तानियों की घुसपैठ को लेकर सरहद पर टकराव बढ़ता जा रहा था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा छुट्टी मनाने अपने घर पालमपुर आए हुए थे और एक कैफे में दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और तभी बातों बातों में उनके दोस्त ने कहा था कि कारगिल में लड़ाई चल रही है, जरा संभल कर रहना। तब पता है विक्रम बत्रा ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि या तो मैं कारगिल में तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर घर वापस आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको वक्त में पीछे लेकर चलती हूँ, जब हिमाचल प्रदेश के एक गांव में 9 सितंबर 1974 को दो जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। उनमें से बड़े बेटे का नाम था विक्रम और छोटे थे विशाल। विक्रम को शुरू से ही कुछ अलग करना था और 1997 में उनको मर्चेंट नेवी से नौकरी की कॉल आ गई। घर में सब बहुत खुश थे, लाखों की नौकरी, एक अच्छा प्रोफाइल। लेकिन विक्रम ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अपने पेरेंट्स को कहा कि उन्हें इंडियन आर्मी में ही जाना है। और 6 दिसंबर 1997 को विक्रम बत्रा ने भारतीय सेना के अफसर के तौर पर शपथ ली। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बेहद होनहार कैडेट थे विक्रम। कमांडो ट्रेनिंग में उन्हें हाईएस्ट रैंकिंग मिली। उन्हें 13 JK राइफल्स यानी 13 जैकलिफ में कमीशन किया गया। जब कारगिल युद्ध छिड़ा उस वक्त लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को आर्मी में केवल 18 महीने ही हुए थे। उन्हें अपनी यूनिट के साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शिफ्ट होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ऑर्डर आया कि उन्हें कारगिल जाना होगा। और 1 जून को उन्होंने ये बात अपने माता पिता को बताई कि उनको युद्ध में जाना पड़ेगा और विक्रम अपने दोस्तों के साथ कारगिल के लिए रवाना हो गए। कारगिल की चोटियां भी पालमपुर की पहाड़ियों की तरह बेहद खूबसूरत, विराट और सीधी खड़ी थी, लेकिन फर्क ये था कि उसमें पाकिस्तानी घुसपैठिए छुप कर बैठे थे। कारगिल पहुंचते ही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की यूनिट को हाई ऑल्टीट्यूड एक्लेमेटाइजेशन की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, क्योंकि 15 से 17,000 फीट की जिस ऊंचाई पर युद्ध चल रहा था वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। पाकिस्तानियों ने भारत की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था। विक्रम और उनकी टीम युद्ध भूमि में उतरने के जिन ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे वो दिन फाइनली 19 जून को आया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव जामवाल को 2 टुकड़ियों की कमान सौंपी गई और एक बहुत मुश्किल मिशन का ऐलान हो चुका था। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। 24-25 साल की उम्र में हम अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले पाते, वहाँ इन दोनों को देश को बचाने का काम सौंप दिया गया। पीक 5140 तोलोलिंग दर्रे की सबसे ऊंची चोटी। अगर यहाँ से दुश्मनों को हटा दिया जाए तो काफी कुछ आसान हो सकता था, मगर ऐसा अभी हुआ नहीं था। लेफ्टिनेंट विक्रम को आदेश मिला कि सुबह होने से पहले उन्हें उस चोटी से दुश्मनों को हटाना है, क्योंकि अगर रोशनी फैल गई तो दुश्मनों की गोलियों से बच पाना मुश्किल हो जाएगा। विक्रम और उनके साथियों के पास केवल 8 घंटे थे, 20 किलो वजन, कोहरा और घुप अंधेरा। लेकिन दुश्मन भी कम नहीं था। वो बार बार फ्लेयर की रोशनी में देख रहा था कि कहीं कोई पहाड़ी पर ऊपर तो नहीं चढ़ रहा। पाकिस्तानियों को भ्रम में डालने के लिए बेस कैंप से तोप के गोले दागने शुरू कर दिए गए और अब घुसपैठिए समझ गए थे कि भारत की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बेस कैंप को ऑर्डर्स दिए गए कि जब तक बत्रा और जामवाल की टीम दुश्मन के बंकर के 200 मीटर दूर न पहुंच जाए तब तक तोप चलती रहनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आर्टिलरी ने फायरिंग बंद की, वैसे ही दुश्मन बंकर से बाहर आकर गोलियां चलाने लगा।
और तब लेफ्टिनेंट बत्रा और कैप्टन जामवाल ने वो डिसीजन लिया जो उनकी लाइफ को खुद खतरे में डाल रहा था। उन्होंने कहा कि तोप तब तक चलते रहने चाहिए जब तक उनकी सेना दुश्मन के 100 मीटर नजदीक न पहुंच जाए। बत्रा ने बाकी सैनिकों से कहा कि वो जमीन पर लेट जाएं, हेलमेट को कस कर पकड़ लें और जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ें। जैसे ही वे 100 मीटर नजदीक पहुंचे, उन्होंने बेस को ऑर्डर दिए कि अब गोलाबारी रोक दें। चोटी के दोनों तरफ से जामवाल और बत्रा की टुकड़ियां दुश्मनों के बंकर्स पर टूट पड़ी। विक्रम बत्रा ने पहले बंकर पर ग्रेनेड फेंका और दूसरे बंकर की तरफ आगे बढ़े। उनके जज्बे को देखकर उनके साथियों में भी जोश भर गया था और इस तरह उन्होंने 7 बंकर खत्म करके उस चोटी को वापस भारत के हिस्से में कर लिया था। कुछ पाकिस्तानी गोलियों से मारे गए तो कुछ भागते भागते 17,000 फीट से नीचे गिर गए। उजाला होने में अब भी 1 घंटा बाकी था। पीक 5140 को कैप्चर करने पर उन्होंने हायर अथॉरिटीज को कॉल किया और उनसे कहा, सक्सेस की नलवाज ये दिल मांगे मोर। The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps। ये दिल मांगे मोर जो उनका सक्सेस कोड था, लेकिन पूरे देश के लिए ये एक नारा बन चुका था और उनकी इस सक्सेस की वजह से युद्ध भूमि पर ही लेफ्टिनेंट विक्रम को अब कैप्टन विक्रम की उपाधि दे दी गई थी। अब वो रुकना नहीं चाहते थे। वो एक एक कब्जाई हुई चोटी पर तिरंगा फहराना चाहते थे। जब युद्ध के दौरान जवान आपस में बात करते थे तो विक्रम बत्रा को उनके नाम से न बुलाकर उन्हें शेर शाह के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि वो एक शेर की तरह झपट कर युद्ध करते थे। लेकिन इस शेर के दिल का एक हिस्सा बहुत नर्म भी था। उनकी एक प्रेम कहानी थी। उनके सैनिक दोस्त बताते हैं कि बिना मोबाइल फोन के उस जमाने में वो युद्ध भूमि से ही अपनी मित्र को कॉल लगाते थे और तभी उन्होंने वादा किया था कि युद्ध से लौटते ही वे उनसे शादी कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ युद्ध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मशको घाटी को दुश्मनों से मुक्त कराना अभी बाकी था और उसकी चोटी द्रास से भी ऊंची और खड़ी थी। मिशन था पीक 4875। तेज बुखार के बावजूद उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बार अपने घर पर फोन किया और सबका हाल जाना। लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि वे एक बहुत मुश्किल मिशन पर जा रहे हैं। उनके दोस्त सूबेदार मेजर रघुनाथ सिंह बताते हैं कि कैप्टन विक्रम के आखिरी युद्ध में वे दोनों एक बंकर के पीछे थे। जैसे ही रघुनाथ आगे बढ़े, विक्रम ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रोका और कहा कि साहब, आपके छोटे बच्चे हैं लेकिन मेरे नहीं। ये कहकर वो 2 कदम आगे चले ही थे कि दुश्मन की बंदूक से निकली एक गोली उनके सीने को भेद गई। मानो गोलियों की आवाज कुछ देर के लिए रुक गई और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। लेकिन वो जमीन पर गिरकर भी गोलियां चलाते रहे और फिर एक बार दुश्मनों की तरफ से राउंड फायर हुआ, जिसका एक सेल कैप्टन विक्रम को जा लगा और वे हमारे देश के लिए अपनी शहादत दे गए। जिसके बाद उनके साथियों में इतना गुस्सा उमड़ आया कि उन्होंने एक एक पाकिस्तानी को मार डाला और शेर शाह के बलिदान का कर्ज चुकाया। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत के महज 18 दिन बाद मिशन विजय सक्सेसफुल हुआ और आज भी पीक 4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। आज भी कारगिल में तैनात सोल्जर्स ये मानते हैं कि अगर किसी सिपाही की ड्यूटी पर आंख लग जाती है तो कैप्टन विक्रम उनको उठाते हैं। इतने सालों बाद आज हम भले ही अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी वो मित्र जिनसे उन्होंने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था, वो आज भी उनके वापस आने का इंतजार करती हैं। वो कहते हैं ना, वीर कभी मरते नहीं, वो करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। Ladies and gentlemen,
This is the glorious tale of our legendary Paramveer Chakra awardee Captain Vikram Batra. Jai Hind and thank you.